दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग अपन ने कल इसकी स्टडी की थी। फिर उसके बाद में दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का गुणनफल के बारे में अपन ने कल स्टडी की थी। अब देखो अपने को संख्याओं को जोड़ना है। क्या करना है? संख्याओं को जोड़ना है। किससे? पूर्णांक संख्या रेखा से। एक संख्या रेखा, ये आपकी रेखा है। देखो एक रेखा आपकी ये है और एक रेखा आपकी ये है और फिर एक रेखा आपकी ये है। जो रेखा एक से शुरू होती है 1 2 3 4 5, ये कौन सी संख्या रेखा है? प्राकृत संख्या रेखा। कौन सी संख्या रेखा है ये? प्राकृत संख्या रेखा। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। तो देखो संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? एक से। तो यह है आपकी प्राकृत संख्या रेखा। दूसरी ये रेखा है तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये भी अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो ये कौन सी संख्या रेखा है? ये कौन सी संख्या रेखा है? जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है तो वो कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। तो ये कौन सी संख्या रेखा है? पूर्णांक संख्या रेखा है। कौन सी संख्या रेखा है? पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो संख्या बीच में क्या है आपका? 0। 0 के इधर जो संख्याएं हैं वो किसमें होती हैं? प्लस में। और 0 में इधर संख्याएं जो होगी वो किसमें होगी? माइनस से। तो ये कौन सी संख्या रेखा है? पूर्णांक संख्या रेखा। पूर्णांक संख्या रेखा। अब अपन इन पूर्णांक संख्या रेखाओं को एक संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, ठीक है ना? तो और दर्शाने के बाद में उस रेखा पर अपन को दो संख्याओं को जोड़ना है, दो संख्याओं को गठाना है कि उनको गठाने पर क्या आएगा और उनको जोड़ने पर क्या आएगा? किसे? क्या आएगा? पूर्णांक संख्या रेखा से। किसे? पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले आपको एक संख्या, आपको क्या करनी है? संख्या रेखा खींचनी है। देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना है, सर अभी ये राइट करना है, आपको भी नोट करना है। सर क्या ये राइट करना है क्या? यस। पूर्णांक संख्या रेखा। पूर्णांक संख्या रेखा। सबसे पहले तो मैं किसकी बात करूंगा? पूर्णांक संख्या की। किसकी बात करूंगा यहाँ पे? पूर्णांक संख्या की। और पूर्णांक और पूर्णांक संख्या बेटा आप अपना एक तो माइक ऑफ करना है और एक अपना वीडियो ऑफ करना है, और थोड़ा सा आपको नेटवर्क यानी आपकी विंडो या फिर किसी अलग रूम में जाके बैठना है जहां से आपका नेटवर्क प्रॉपर आपके पास में आ रहा है। आपके कहीं ना कहीं नेटवर्क की दिक्कत है, जहां आप बैठे हो वहां से थोड़ा साइड में होकर के बिल्कुल अच्छे साइलेंट माहौल में जाके बैठना होगा, अच्छे रूम में जहां आपका नेटवर्क कंप्लीट आ रहा होगा, ठीक है ना? जब जब आपका नेटवर्क कम नहीं आ रहा होता उस टाइम पे आपको वीडियो भी नहीं दिखाई दे रहा होगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, और मेरी आवाज भी शायद क्लियर नहीं आ रही होगी उस टाइम पे। यस सर। तो थोड़ा सा साइड में है ना, जगह जगह जहाँ आपका नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है वहां पर आपको बैठ के स्टडी करनी है, ठीक है ना? देखो पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को किससे दर्शाते हैं? कौन बताएगा? बेटा युवराज अपना स्पीकर ऑफ करो।
पूर्णांक संख्या रेखा को 0 से दर्शाते हैं। अब देखो पूर्णांक संख्या रेखा, पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या को किससे दर्शाते हैं? या तो आई से या फिर किससे? जेड से। किससे? जेड से। पूर्णांक संख्या को या तो आई से लिखते हैं या फिर जेड से उसको दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? यानी माइनस अनंत से लेकर के डॉट 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 माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस का इंफिनिटी। इस प्रकार का जो समूह है, कौन सी संख्याओं का समूह है? पूर्णांक संख्या रेखा का समूह है। कौन सी संख्या रेखा का है ये? पूर्णांक संख्या रेखा का पूर्णांक संख्या। समूह है। अब इन संख्याओं को एक रेखा के ऊपर कैसे दर्शाते हैं? एक रेखा के ऊपर कैसे इनको लिखते हैं? तो सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी होगी। ये है आपकी रेखा, ये है आपकी एक रेखा, ठीक है ना। अब देखो रेखा का इधर यानी अनंत तक जा रहा है, देखो ये मुंह देखो एक बार, अनंत तक जा रहा है और इधर भी अनंत तक जा रहा है, यानी आपके बीच में क्या है? यहाँ पे 0। तो ये आपका बीच का पॉइंट क्या होगा? 0। अब 0 के इधर जो संख्याएं हैं वो सारी किसमें है? प्लस में है, माइनस में है? प्लस में है। तो 0 के इधर जो संख्याएं हैं वो सारी प्लस में है और 0 के इधर जो संख्याएं हैं वो किसमें है? माइनस में है। तो यहाँ पे ये आपका प्लस की ओर और यहाँ पे क्या है आपका? माइनस की ओर। देखो यहाँ पे जाएगा 1, 2, 3, 4, रेखा बनानी है संख्या रेखा। 6 डॉट 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 सर डॉट। क्या ये पिक्चर बनानी है क्या? यस, ये बनानी है। हाँ आपको नोटबुक बनानी है। और बनानी है क्या ये? मैं जब आपको बोलूंगा तब बनाना है, अभी आपको केवल बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब बीच बीच में किसी की यस आवाज नहीं, सर। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। अपना माइक ऑन ऑफ करना है बस सबको। जब मैं बोलूंगा तब आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। अभी आपका फोकस पूरा बोर्ड के ऊपर रहना चाहिए सबका। तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 1। 0 से इधर जो संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं किसमें है? प्लस में है। किसमें है? प्लस में। और 0 के इधर जो संख्याएं हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 डॉट 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 अनंत तक। तो ये है आपकी संख्या रेखा। कौन सी संख्या रेखा है ये? पूर्णांक संख्या रेखा, ठीक है ना। अब इस संख्या रेखा से संख्याओं को कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है, केवल दो ही चीज, पूर्णांक संख्या रेखा से संख्याओं को जोड़ना और घटाना। देखो सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल मेरे को क्या करना है? 4 + 3, 4 + 3 और 4 + 3 कितना होता है? 7। ये तो आपने ऐड कर दिया, लेकिन मेरे को ऐसे ऐड नहीं करना, मेरे को किससे ऐड करना है? संख्या रेखा से ऐड करना है। किससे ऐड करना है? संख्या रेखा से ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक रेखा खींचूंगा। तो देखो मैंने ये आपकी एक रेखा खींच दी, ये लो। हर क्वेश्चन के लिए अलग से रेखा होगी, हर क्वेश्चन के लिए अलग से रेखा। तो देखो यहां से सबसे पहले मैंने एक रेखा खींच दी, ये लो। ये हो गया आपका 0, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 प्लस का अनंत। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 डॉट 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 माइनस का अनंत। अब मेरे को इस रेखा के ऊपर जोड़ने पर क्या आएगा? किस किस को? 4 + 3, 4 + 3 कितना होता है? तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपका 4, ये 4 हो गया। इस 4 में क्या ऐड करना है? 3 ऐड करना है। तो देखो 1, 2 और 3
कितना गया ऐड करने पे 7। जब आपको प्लस करना है तो आपको इधर चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, और जब माइनस करना होगा तो आपको इधर आना है, ऐसे अब उल्टा आना है, उल्टा। ठीक है ना। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरे को प्लस करना है किसको, 9 या 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 या 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 प्लस करना है। अब प्लस कैसे करेंगे इसको, संख्या रेखा से। तो सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा खींचनी होगी, ये लो, बीच में क्या है आपका यहाँ पे 0, इधर संख्या किसमें है, प्लस में, इधर संख्या किसमें है, माइनस में। ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी। इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। अब आपको प्लस करना है किसको, 9 प्लस 6। क्या करना आपको, 9 प्लस 6। तो 9 तो ये रहा आपका, ये आपका 9 है। इसमें क्या प्लस करना है, 6 नंबर प्लस करने हैं। तो प्लस करना है तो देखो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया मेरा 6 है। तो मैं जब 9 को और 6 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा आंसर 15। तो ये आपने प्लस किस पे किया, सर संख्या रेखा पर। ठीक है, आपने किससे प्लस किया, ये संख्या रेखा पर। अगर मेरे को माइनस करना होगा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर मेरे को माइनस करना होगा, जैसे मैं माइनस करूंगा यहाँ पे 9 माइनस 7, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7, अगर मेरे को माइनस करना होगा तो देखो ये रहा आपका 9, ये 9 है। अब माइनस करूंगा तो मैं इधर आऊंगा इस साइड में, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आंसर कितना आ गया 2। आंसर कितना आ गया 2। ठीक है ना। जब प्लस करेंगे तो इस साइड में चलेंगे और जब माइनस करेंगे तो अपन इधर माइनस करते करते आ जाएंगे। जिसमें से माइनस करना है, तो देखो मेरे को किसमें से माइनस करना है, 9 में से माइनस करना है। तो ये हो गया आपका 9। ठीक है। अब 9 में से क्या माइनस करना है, 7 माइनस करना है। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया मेरा आंसर। अब किसको डाउट है इसके अंदर कि संख्या रेखा से संख्याओं को कैसे प्लस करते हैं और कैसे माइनस करते हैं, सबके समझ में आ गया। सर ठीक है। अब देखो, अब आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो सब, इन सबको सबको अपनी नोटबुक में नोट करना है अब। ठीक है ना, फटाफट करो जल्दी से। सर क्या, सर ये संख्या रेखा, ये सर आप करवा रहे हो वो भी नोट करना है क्या? सर जो आप करवाया है वो भी नोट करना है क्या सर? हाँ, सारा ही नोट, सब कुछ नोट करना है आपको। ठीक है।
सर फर्स्ट में क्या राइट किया आपने? यस, सर वो 2 है या फिर 3 है? सर यस, सर क्या ये पूरा करना है क्या काम? दोबारा बोल रहे हैं एक बार। सर क्या ये पूरा काम करना है क्या जो आप अरे लिख रहे हाँ, हो? ये जो मैं लिख रहा हूँ वो पूरा नोट करना है आपको बोर्ड से, ठीक है ठीक ना? है सर, ठीक है। लो देखो स्टूडेंट्स, सभी के सभी एक बार बोर्ड पे देखना, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो एक बार।
एग्जाम्पल नंबर 5 सबको देखना एक बार। देखो 6 में से क्या माइनस करना है, 9। 6 में से क्या माइनस करना है, 9। देखना एक बार, ये है आपका 6 है, यही के 6 है। अब मैं कह रहा था माइनस करेंगे तो इसके अपोजिट चलेंगे, हम पीछे की तरफ चलेंगे। तो कहां तक चलना है, 9 तक चलना है। तो देखो एक बार, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हो गया इसका आंसर। कितना, -3। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -3। इस प्रकार से जो संख्या है, अपने जो नंबर्स है, उनको संख्या रेखा पर क्या करते हैं, अपन ऐड करते हैं। ठीक है ना। अब आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपको भी ऐड करने हैं इसी प्रकार संख्या रेखा का प्रयोग करके, है ना। संख्या रेखा का प्रयोग करके आपको भी इस प्रकार से हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग संख्या बनाओगे और उन संख्याओं को प्लस करोगे। अब सभी को अपनी जो एक्सरसाइज है, कौन सी, 1.1, वो सबको कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है ना, सबको कंप्लीट करना है। आज कंप्लीट हो गई। हाँ, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। उसमें 7 या आज जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब सबके पास में बुक है ना। यस सर। रब कर दोगे इनको सबको, सबने नोट कर लिया। नो सर।
क्या बड़ा सब नोट कर लिया क्या? कितना टाइम लग रहा है नहीं चाहिए? यस सर कर लिया। अनुष्का यस सर कर लिया। ओके चलो अब देखो अपने एक्सरसाइज 1.1 है ना, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके पास में बुक है क्या? आपके पास में बुक है क्या या नहीं है? एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। आंसर है, क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या पर दर्शाया गया है। एक संख्या रेखा है और उस संख्या रेखा के ऊपर क्या है? विभिन्न जगहों का टेम्परेचर तापमान दर्शाया गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले लाहौल स्पीति जो एक जगह है उसका टेम्परेचर दिया गया है, श्रीनगर है उसका टेम्परेचर दिया गया है, शिमला है उसका टेम्परेचर दिया गया है, ऊटी है इसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, और बेंगलोर इसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। एक संख्या रेखा है, उस संख्या रेखा के ऊपर विभिन्न जगहों का टेम्परेचर आपके सामने लिखा हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, फिर आपको बताना है। ठीक है ना? देखो सबसे पहले ये आपके क्वेश्चन में इस प्रकार की एक संख्या रेखा दी हुई है। ठीक है ना? इस प्रकार की संख्या रेखा दी हुई है और यहाँ पे है आपका 0, इधर है 1 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 से स्टार्ट ना करके ऐसा भी हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है आपका 0 डिग्री, फिर 1 2 3 और ये 4 और ये 5 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और यह 5, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। 1 2 3 4 और 5, यह है आपका 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये मान लो आपका जयपुर है, क्या है आपका? ये जयपुर है। ये क्या है आपका? अजमेर। ठीक है ना? ये क्या है आपका? अजमेर। ये है आपका दौसा। क्या है आपका? ये दौसा। और ये है आपका क्या? जोधपुर। ठीक है ना? आपके पास में 5 जिले हैं, इनका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। जो 5 जिले हैं इनका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अजमेर का टेम्परेचर कितना है, अजमेर का तापमान कितना है? कौन बताएगा? तो अजमेर का जो तापमान है वो कितना है? कहां पर है ये अजमेर? देखो ये रहा। तो ये क्या है? तापमान। तो अजमेर का जो तापमान है वो कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे पूछूंगा कि जोधपुर का तापमान कितना है? जोधपुर का तापमान कितना है? तो कहाँ है जोधपुर आपका? ये रहा जोधपुर। और जोधपुर का जो तापमान है वो कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इस प्रकार की एक संख्या रेखा दी हुई है, आपको इस प्रकार की एक संख्या रेखा दी हुई है। आपको उस रेखा के ऊपर ये चेक करना है, क्या चेक करना है? कि कौन से स्थान का तापमान कितना है, सबसे कम तापमान किसका है और सबसे अधिक तापमान किसका है। तो देखो यहाँ पे सबसे कम तापमान किसका है? जयपुर का। जयपुर का तापमान कितना है?
5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और सबसे अधिक किसका है, जोधपुर का है, और जोधपुर का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो सर आपको -10 का है, यस, सबसे कम तापमान -10 का है। सबसे जो कम टेम्परेचर वो किसका है, किसका दिख रहा है आपको, -5 या -10 में से। वो मैंने नहीं लिखा, माइनस के अंदर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया, जैसे यहाँ पे -1 2 3 4, ये दो माइनस का 5, इधर 1 2 3 4 5, माइनस का 10, 1 2 3 4 5, माइनस का 15, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लो, ये जो तापमान है, ये तापमान किसका है, उदयपुर का, किसका है, उदयपुर का, ये लो। तो अब बताओ सबसे कम कौन सा तापमान है यहाँ पे, -5 डिग्री, किसका है, उदयपुर का हो गया। अब ठीक है ना, तो तापमान माइनस में भी हो सकता है, जो टेम्परेचर है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। आपको देख करके ये बताना है कि किसका तापमान अधिक है और किसका तापमान कम है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 वो आपको कंप्लीट करनी है, बाकी अपन मंडे को मिलेंगे, ठीक है, ओके। 1.1 में 10 क्वेश्चन है। हाँ 1.1 में जो भी क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन है, वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। सर आप करवाओगे कि हमें ही करना है? यस, सर आप करवाओगे या हमें ही करना है? आपको करना है, फिर जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन आपको भी अपने मन से सोल्व करने हैं, ठीक है ना। यस सर। ओके बाय।